ओके, अभी पिछले 2 दिनों से रेस्क्यू की कार्रवाई चल रही है। आज हम तीसरे दिन पे आ गए हैं। अब आप जैसे देख सकते हैं जो ब्रिज की कार्रवाई है, हमें सेकेंड हाफ ऑफ द डे मतलब 1:30-2 बजे तक उम्मीद है कि ये ब्रिज थ्रू हो जाए। ये मद्रास इंजीनियर ग्रुप जो कि बेंगलोर से आए हैं और कुछ ब्रिजिंग इक्विपमेंट दिल्ली से जो रिजर्व स्टॉक से भिजवाया गया है वो पहुंच चुका है। और एक बार ये ब्रिज थ्रू हो जाए तो हमारे रेस्क्यू एफर्ट में काफ़ी स्पीड आएगी और जो ऊपर जो हेवी इक्विपमेंट मूवमेंट है वो आसान हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि हमने एक और फुट ब्रिज भी कंस्ट्रक्ट किया था कल रात को, ताकि फुट मूवमेंट भी अभी ऊपर जाने के लिए कल और परसों के बनिस्बत आसान हो चुका है। तो इसके बाद जो हेवी मशीनरी सब कुछ पहुंचने लगेगी ना सर इस ब्रिज से? हमने कल ऑलरेडी 5 या 6 जेसीबीज पार कर चुके हैं, बट इसके बाद जो बाकी इक्विपमेंट है, न्यूमेटिक ड्रिल्स, इंजीनियर इक्विपमेंट, कटर्स, जो सर्च डिटेक्शन इक्विपमेंट है, जो कि मैन्युअली मुश्किल हो रहा था पहुंचाना, अब वो लाइफलाइन खुल जाएगी तो हमारा रेस्क्यू एफर्ट उतना और आसान हो जाएगा। सबसे बड़ी अड़चन जो है बारिश और मलबा बन रहा है लगातार। जैसे कि हमारी बात रेस्क्यू टीम से हो रही है, बारिश और मलबा कल भी देर रात तक जो है लगातार भारी बारिश देखी गई, जिसके कारण रेस्क्यू वर्क को सस्पेंड करना पड़ा था। तो देखिए कहीं ना कहीं जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, ये वक्त के खिलाफ की ये जो रेस है वो कहीं ना कहीं रुक रही है, तो इसके कारण दिक्कतें बहुत आ रही हैं। और जैसे कि सबसे पहले आपको लाइव तस्वीरें हम स्पॉट से दिखाना चाहेंगे कि ये जो आप ब्रिज देख रहे हैं ये बेली ब्रिज है, जो कि मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप द्वारा बाकी टीम्स के साथ मिलकर बनाया गया है। और कुछ ही घंटों के भीतर इस ब्रिज को आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से बनाकर तैयार कर दिया गया है। अब से 1-2 घंटे के भीतर ये ब्रिज को खोल भी दिया जाएगा। हेवी मशीनरी जैसे आप देख रहे हैं ऑलरेडी इस तरफ पहुंचनी जो है शुरू हो चुकी है। ऐसे में अब उम्मीद की जा सकती है कि रेस्क्यू वर्क में जो है अब और ज्यादा स्पीड मिलेगी, क्योंकि कल तक हम देख रहे थे कि मैन्युअली लोगों को सर्च किया जा रहा था, मैन्युअली मलबे को निकालने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन चारों तरफ मलबा इतना ज्यादा है कि मैन्युअली मुश्किल ही नहीं नामुमकिन दिखाई दे रहा है। लोग काफी फीट तक अंदर धंसे हुए हैं, उनको बाहर निकालना एक बहुत बड़ी चुनौती है। स्निफर डॉग्स को भी लाया गया ताकि जल्द से जल्द डेड बॉडीज की पहचान कर उनको आइडेंटिफाई कर उस पर्टिकुलर जगह से जल्द निकाला जा सके। मुंडकई की जो तस्वीर है, ये जो रास्ता ये मुंडकई की तरफ जाता है और देख सकते हैं कि तमाम मशीनरी और मैनुअल चीजों के साथ जो है ये टीम सब मुंडकई की तरफ बढ़ रही है। यहाँ से करीब 4-5 किलोमीटर ऊपर वॉक करके जाना होगा। जब तक बाकी की मशीन जो है वो नहीं पहुंच जाती, जब तक ये ब्रिज खुल नहीं जाता, जब तक तमाम जो व्हीकल्स है वो यहाँ इस तरफ नहीं आती, तब तक वॉक करके इन रेस्क्यू टीम्स को यहाँ तक पहुँचना पड़ रहा है। जहाँ तक घरों की बात करें, लोगों के आशियाने पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं इस मलबे में, क्योंकि घर जो है वो पूरी तरह से मलबे के अंदर आ चुके हैं। ऐसे में रेस्क्यू टीम्स के लिए बहुत मुश्किल हो रहा उन्हें आइडेंटिफाई कर लोगों को वहां से निकालना। एक और दिक्कत यहाँ पर रेस्क्यू टीम्स के द्वारा जो कही गई है कि मलबा काफी स्लशी हो रहा है बारिश के कारण, और केरला में जो घर बनाने के पैटर्न है बाहर एक कुआं भी होता है, तो कोई नहीं जानता कि अगला कदम जो है वो उनको कहीं मौत के घाट ना उतार दे। इस तरह के हालात जो है इस वक्त देखे जा रहे हैं, क्योंकि जैसे एक कदम रख रहे हैं वो दलदल में धंसे जा रहे हैं। तो बहुत बड़ी चुनौतियों के बावजूद आप देख सकते हैं कि कुछ ही घंटों के भीतर बारिश मलबों के बावजूद ये ब्रिज बनकर जो है तैयार हो गया है। तमाम रेस्क्यू टीम्स पूरी तरह से इन सारे दिक्कतों का सामना करने के बावजूद ये सुनिश्चित कर रही है कि किसी तरह से जल्द इन तमाम कार्यों को पूरा किया जाए और रेस्क्यू वर्क में और ज्यादा तेजी लाई जाए। युद्ध स्तर पर इस वक्त ये काम चल रहा है कि लोग अभी भी अपने घरों में धंसे हुए हैं, अभी भी फंसे हुए हैं। कई घर जो है पूरी तरह से मलबे के नीचे है। ऐसे में जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे मरने वालों का आंकड़ा जो है वो और ज्यादा बढ़ सकता है, और ये बहुत डरावनी तस्वीरें सामने आ रही है। कल हमारे सामने मलबों से जिस तरह से इन डेड बॉडीज को निकाला गया, जिस हालात में ये बॉडीज मिली है, उससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह के हालात में ये लोग होंगे जो इस वक्त मलबों के नीचे दबे हुए हैं। और 200 के पार जो ये आंकड़ा पहले ही पहुंच चुका है, और आने वाले दिनों में ये आंकड़ा जो है और भी बढ़ने के चांसेस है। जैसे कि रेस्क्यू टीम्स लगातार बता रही है कि अभी तक कई लोग हैं जिनका पता नहीं है, जो कहां पर फंसे ये नहीं पता है, जिनको निकालना बहुत बड़ी मुश्किल है। और साथ ही आने वाले कुछ दिनों में जैसे जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन और ज्यादा तेजी में आएगा, लोगों के मरने के चांसेस ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वक्त बीता जा रहा है।